बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका मोबाइल का अगर देख सकते हैं जैसे कि ये एक सदा जो है नोकिया का मोबाइल और यहाँ लिखा हुआ है इनवैलिड सिम। तो इस इनवैलिड सिम का मतलब है कि आपकी सिम जो है वो ख़राब भी हो सकती है या फिर इनके आपका मोबाइल जो पीटीएस से जो है यानी कि जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, मतलब कि पीटीएस वालों ने ब्लॉक कर दिया। तो इसको चेक करने के लिए आप कैसे करेंगे, एक दो सिम जो है वो चेंज करके देखें या फिर आप दूसरी यानी कि इसमें दो मोबाइल जैसे कि दो सिम कार्ड चल रहे हैं तो दोनों में सिम डाल के देखें कि सिम में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये लोग बहुत सारे समझते हैं कि ये सिम जो है वो सिम जैकेट वगैरह ख़राब हो चुके हैं, वो शहर लेकर जाते हैं कि ये हम सिम, जबकि ये ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि ये पीटीए वाले जो इनके जो है आपका मोबाइल है वो अनरजिस्टर्ड जो है वो हो जाता है, मतलब कि वो आपको ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी वजह से ये डिस्प्ले होता है। तो उसको चेक करने के लिए आपको लोग क्या करना है, अगर जिस आप कुछ देख चुके हैं उसके बाद आपने चेक करना है तो जस्ट इस मोबाइल को जो है आपको पावर ऑफ़ करना होगा। तो मैं इसको मोबाइल को जो है वो पावर ऑफ़ सबसे पहले जो है इसको जो है वो कर देता हूँ। तो जस्ट इसको पावर ऑफ़ करते हैं और पावर ऑफ़ करने के बाद इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जस्ट इसकी बैटरी जो है वो उसको निकालेंगे और बैटरी के अंदर देख सकते हैं मैं सिम जो है वो डाली हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे पास मोबाइल जो है वो ठीक तरह से नहीं चाहता। उसके बाद ये देख सकते हैं ये मैं तो ब्लॉक कर गया और ये मेरे नीचे IMEI नंबर और मोबाइल वगैरह सब कुछ लिखा जाए। ये जो IMEI नंबर है जस्ट जो वो मैं अपने जो है वो डायल करता हूँ अभी किसी और मोबाइल के ऊपर, क्योंकि ये मोबाइल तो बंद हो चुका है और इसके ऊपर अब कोई भी नंबर डायल नहीं होगा। तो अभी इसी में मेरे पास Note 3 मोबाइल है, इसके ऊपर अब मैं इसको IMEI नंबर डायल करके उसको चेक करता हूँ कि ये मेरा मोबाइल वाकई ही जो है वो ब्लॉक हो चुका है या नहीं हुआ, ये क्या कोई इशू है। तो चलता हूँ दूसरे मोबाइल को इसको चेक करते हैं। जस्ट मैं जो है वो अपने दूसरे Note 3 मोबाइल के ऊपर आया। आपके पास कोई भी मोबाइल जस्ट आपने उसको ओपन करना हो, जहाँ टाइप करना फिर *8* यानी कि *8484# डायल करना और उसके बाद आपने जो ओके पर जो है वो यस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद जस्ट यहाँ से मैं *8* वो डायल कर लेता हूँ। तो जस्ट जैसे ही आप इस पर जो है वो करेंगे उसके बाद उर्दू या इंग्लिश एक जो है वो सिलेक्ट कर लें। मैं इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट करने के लिए एक जो है वो प्रेस कर दिए। 1 प्रेस करने के बाद जस्ट एकदम रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस में रजिस्टर्ड नहीं, मैं चेक करा देता हूँ कोई मेरा मोबाइल रजिस्टर्ड है या नहीं। चेक योर डिवाइस स्टेटस, ये वाला मोबाइल तो मेरा रजिस्टर्ड है। अभी मैं इसको अपने इस मोबाइल को जो है वो आप लोगों को जो इनके चेक करवा, बल्कि यहाँ देख सकते एंटर जो मोबाइल IMEI नंबर, तो पहले जो मेरा अनरजिस्टर्ड मोबाइल है उसका चेक करके आपको दिखा था। उसके बाद जो इनके रजिस्टर पहले तो अभी नोकिया का मोबाइल ही चेक करता जो अभी मैंने पहले आपको दिखाया कि उसमें क्या हुआ। तो उसका मैं IMEI नंबर जो है वो यहाँ एंटर करता हूँ। जस्ट मैं उस मोबाइल के ऊपर जो बैग से वहाँ से देखकर इसको एंटर कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरह अपना मोबाइल का IMEI नंबर जहाँ देखकर वो एंटर कर देना। उसके बाद ऐसा काइंडली वेट फॉर कन्फर्मेशन SMS तो मैसेज होता है, आपको वेट करना है। जैसे ओके पर क्लिक करूँगा उसके बाद अब मैं IMEI नंबर जो एंटर किया तो उसके बाद इसको चेक करते हैं कि ये सिर्फ आपके फ़ोन आपके फ़ोन का जो ये IMEI नंबर दुरुस्त है लेकर PTS से तस्दीकशुदा नहीं है। अपनी डिवाइस को अपने करीबी नज़दीकी कस्टमर सर्विस सेंटर जाकर अपने डायल करके लोकल मोबाइल नेटवर्क पर पहली बार दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएँ और FBR वीडियो टैक्स अदा करें। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे मोबाइल का जो है यानी कि IMEI नंबर जो है वो ठीक है, बिल्कुल ओके है। जो नोकिया का मोबाइल मैंने आपको उसका, लेकर वो क्या है कि PTS से रजिस्टर्ड नहीं है, तस्दीकशुदा नहीं है, तो इसको तस्दीकशुदा करवाना होता है। आप कैसे इसको तस्दीकशुदा करवा सकते हैं इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यानी कि ये ट्यूटोरियल में मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुका। आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊँगा कि आप कैसे इसको आप रजिस्टर करवा सकते हैं, घर बैठे जो है वो इसका टैक्स पे कर सकते हैं। सब कुछ आप जो है घर बैठे आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप कैसे रजिस्टर करवाते हैं वो आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको इंशाल्लाह इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपने कैसे FBR जो है वो टैक्स वगैरह अदा करना है सब कुछ जो दिखाऊंगा।